नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्सर आजकल मैं सुबह नमामि शमी शाम ये शिव मंत्र के साथ सुबह शुरू करती हूँ। खुकू को स्ट्रॉलर में रख के या बेड पे रख के सुलाकर मैं टीवी में कोशिश करती हूँ कुछ देर के लिए ही सही ये मंत्र को सुनाया जाए। अक्सर प्रेगनेंसी में मैं भी ये मंत्र सुना करती थी और ऐसा माना जाता है कि आप जो सुनते हो पहले प्रेगनेंसी के दौरान और फिर जब बेबी को सुनाते हो तो वो भी रिलेट कर पाते हैं। तो खुकू भी बहुत एंजॉय करती हुई मुझे दिखती है जब भी मैं ये मंत्र चलाती हूँ, है ना खुकू? तो बर्थ सर्टिफिकेट अक्सर बेबीज़ का हॉस्पिटल ही सबमिट कर देते हैं, डिटेल सब कॉर्पोरेशन में, और फिर वहीं से बर्थ सर्टिफिकेट कुछ 15 डेज़ के अंतर मिल जाता है। बट आधार कार्ड का क्या प्रोसेस है इन्फेंट्स के लिए हमें बिल्कुल नहीं पता। तो इतने कम एज में बेबी को आधार सेंटर में लेके जाना भी हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो वही हम थोड़ा पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुछ इन्फेंट्स के लिए होम सर्विस है या नहीं। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम रेडी हो गए हैं। कहीं घूमने नहीं जाना है बट खुकू का सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है आज, तो उसी के लिए। तो डॉक्टर 7 बजे तक है, तो हमने सोचा अर्ली हाफ में करके आते हैं, क्योंकि इस फ्लैट से हॉस्पिटल थोड़ा ज़्यादा दूर है, लगभग डबल द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस फ्लैट। तो बीच में थोड़ा सा प्लान था डॉक्टर चेंज करने का, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल अगर पास में हो तो वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, बट फिर लगा कि वो ठीक नहीं होगा। जो डॉक्टर अभी तक देखते आए हैं खुकू को, उन्हीं से वैक्सीनेशन लेंगे तो बेटर है। तो इसी के लिए अभी हम निकलेंगे। पहुँचते पहुँचते लगभग 40 मिनट्स लग जाएगा, अगर ट्रैफिक होगा तो और ज़्यादा। एंड पेनलेस वैक्सीनेशन है तो मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। बुला रहा है तुमको सिस्टर, चलो चलो चलो। खुकू का कॉल आ गया। खुकू डांट से लगी, चलो खुकू। मम्मा और ये लाग पे तोड़ माथा है। ঠিক আছে, টুপি আমরা করবই না। বকবে ডাক্তার, তারপর বুঝবে। ডাক্তার চেক করে ট্যাপিং ঠিক করে হয়েছে কিনা, মেটেন পড়েছে কিনা। আমি ঝগড়া করব না। নিচের থেকে যে ব্যাগটা নিচ থেকে না, आराम से स्किन মা আমরা টুপি লাগাবোই না। এই দুটোকে পাত্তাও দেয় না। অনেক आगे ছিল, ये बहुत पहले आया था ये वाला दोनों। इन दोनों को वो सुनती भी नहीं है, नीचे पटकना पड़ेगा। কি রে কোকো, কানে ফুটো করবি নাকি রে কোকো? কানে ফুটো করবি মাম্মা? খুকু করবে? খুকু ইয়ারিং পরবে মা? আজকে শুনবো ডক্টরের কাছ থেকে। কবে থেকে ইয়ারিং পড়বে? 6 months after, I think so.
চলো আমি ये केमनी करेगा এই सीरियस কে बोलो আরে পড়ে যাবে না ওর পিতা একটু লাগিয়ে দাও দুটো চেন লাগিয়ে দাও একটু দেখো হাঁচি দিচ্ছে দুটো চেন লাগাতে পারবে এইটাকে লাগাও ঢুকে গেছে প্রথমে তো ওকে বের করতে See this? So from now onwards, you will give 15 minutes of tummy time, like this. What you expect them to do? Push-ups, lift them up. Then complete neck hold, where they're turning the face. That is complete neck hold. ওকে ওকে Any other issue? no only that behind the neck thing you said it's wet So the same thing which I told you, XLR Max. Take a photo today, apply it in 3 days, take a photo again, you will see it's gone. Okay. Twice a day at least. Okay. But clean it regularly, it will not come back again. Sweat is something like acidic, no? So it will eat the skin out a little bit. So you should not let sweat accumulate. डॉक्टर लाइक दैट हाउ मेनी मिनट्स 15 minutes. And sir in her tongue also na milk accumulation Oats. and Good. so any way of cleaning Why? it No, that's how your taste bud develops. Don't Achha, leave this. no need Leave to that on, yeah, you want that. okay नो समवेयर like thought maybe we have to clean it else clean Not infection now. Once they start eating food, that is when mama's milk has antibodies. No need to give anything. Okay. Toy. toy I'm excited lighted toy होना चाहिए just in case mama Don't look at me. Don't look at me. And no bright flashy toys. Okay, I okay, expect okay. Colors. Colors, All and okay. all. Lights are not something I would encourage for any kid. okay Oh. hey cuckoo mama hey je hey cuckoo आवाज जुड़ गई hey ना hey je तो ये जो वैक्सीन का कोर्स था ये आज सेकेंड डोज़ है और एक डोज़ भी है ये एक ऐसा वैक्सीन है जहाँ पे दोनों पैरों में दिए जाते हैं और कुछ रोटा ड्रॉप्स भी खिलाए जाते हैं बच्चों को पेनफुल ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिविजुअल वैक्सीन नहीं है ये दोनों पैरों में दिया जाता है तो बेबी को दोनों साइड से ही पेन होता है बट ये पहले 3 वैक्सीनेशन न्यूबॉर्न फेज़ में ऐसे होते हैं उसके बाद से जो भी वैक्सीनेशन होगा वो सिर्फ सिंगल प्रिक होगा तो होपफुली कुकू को पेन तो कम ही होगा बाद में रात को क्योंकि ये पेनलेस है बट एट द टाइम ऑफ प्रिकिंग वो पेन तो बेयर करना ही पड़ता है तो चलिए ये वैक्सीनेशन के बाद हम निकलेंगे और यहाँ पे मैं कुछ ईयर पियर्सिंग देख रही हूँ तो हॉस्पिटल से ही ईयर पियर्सिंग कराया जाता है इनका चार्जेस अराउंड 1500 है और पीडियाट्रिक डॉक्टर जो है वही कर देते हैं पियर्सिंग तो उन्होंने कहा है आपको स्टड्स जो है प्री ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल को भी ज्वेलर से स्टड्स को लाकर रेडी रखना पड़ता है तो यहाँ पे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम तीनों कैटेगरीज़ के ही ऑप्शन हैं जो भी आपको सही लगे आप चूज़ करके ऑर्डर दे सकते हो एंड सर्जन डॉक्टर ही पियर्सिंग करेंगे तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि 6 मंथ तक वेट करें और फिर कुकू को ले आए तो अभी जा रही हूँ बाबाई डिफेंस में कुकू को लेकर तो नहीं जा सकते फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा स्नैक्स पैक कर लूँगी और पॉसिबल होगा अगर वो अलाउ करेंगे तो थोड़ा सा चाय पीना है चाय कप्स गाड़ी तक ले जाऊँगी वहाँ पे थोड़ा सा चाय पियेंगे देखते हैं अगर वो लोग अलाउ करते हैं या नहीं कांच के कप्स में रहता है एक्चुअली तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है और यहाँ पे टी फ्लास्क का एक ऑप्शन है जहाँ पे 3 to 4 कप्स ऑफ टी वो एक इंसुलेटेड पाउच में डालकर दे देते हैं तो उसको आप बाद में कहीं भी पी सकते हो या घर पे जाके भी पी सकते हो काफ़ी देर तक गर्म रहता है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ का रश कितना है ये सब स्विगी जोमेटो का ऑर्डर है और उनको बहुत जल्दी ये लोग पैकिंग करके दे रहे हैं लेकिन क्योंकि मेरा इन स्टोर टेक अवे था तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा आई थिंक एवरी सिंगल सेकेंड यहाँ पे ये लोग स्विगी जोमेटो को ऑर्डर पास ऑन कर रहे हैं तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम भी हम घर पे ही ऑर्डर कर लेंगे कभी खाने का मन किया तो बेस्ट तभी लगता है अगर आप इनके रेस्टोरेंट में आके बैठ कर खाएँ तब डोसा वगैरह खाने में अच्छा लगता है तो यहाँ पे हमने पैक कर लिया है और लगभग आधा घंटे का रास्ता है हमारे घर तक का और घर भी पहुँच गए हैं तो हॉस्पिटल से आने के बाद कुकू मैंने कुछ देर फीड करके फिर स्ट्रॉलर में बिठाया है ये टॉय जो है प्ले जिम के साथ आया था ये काफ़ी एंगेजिंग रखता है बच्चों को स्पेशली स्ट्रॉलर में तो यहाँ पे कुकू थोड़ा सा खेल ले उसके बाद मैं अच्छे से चेंज करवाऊँगी उसे क्योंकि अभी इमीडिएटली वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा पैरों को रेस्ट दे तो ही बेटर है और यहाँ पे जो भी मैंने पैक करके लाया है वो अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लूँगी क्योंकि आधा घंटे में ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो यहाँ पे है मैसूर बोंडा
यहाँ पे चटनी वगैरह दिया होगा। मैंने मिर्ची भाजी ऑर्डर किया था, बहुत दिनों से खाया नहीं, बट वो खत्म हो गया था तो फिर उसके बदले में मैंने वापस नींबू पानी दी। मेंदू वड़ा। और यहाँ पे है इसको अप्पे, पोंगन आलू भी बोलते हैं। पोंगन आलू अप्पे जो रहता है, और चाय। यहाँ पे भी चटनी वगैरह दिया गया है। अभी अर्पिता देगी सबको सर्व करके। তিনটে চারটের মধ্যে করতে হবে। আরেকটা দিয়েছে না? না, তিনটে करके दिए। तो यहाँ पे मैंने भी चाय ले लिया है। थोड़ा सा टीवी देखते देखते सभी लोग स्नैक्स और चाय ले लेंगे। उसके बाद खूकू को अच्छे से चेंज कराऊंगी। अभी तो खूकू लग रहा है मुझे देख के अलग ही जोन में है, बिल्कुल शांत है, लेकिन लगभग 10 बजे से उसने रोना स्टार्ट किया। हालांकि पेनलेस वैक्सीन था, बट समहाउ माना जाता है कि सेकेंड डोज जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बच्चों को। तो लगभग वो रात के 10 से 2 बजे तक कंटिन्यूसली रो रही थी। जब भी थोड़ा भी पैर हिल रहा था पेन से, वापस उठ के फिर रोना शुरू कर दी थी। तो ये सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली रात के वक्त। मैंने डॉक्टर को फ़ोन पे बोला भी, तो उन्होंने कहा कभी कभी बेबीज़ को थोड़ा ज़्यादा पेन हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी में भी कस्टम होने के लिए टाइम लगता है। बट हाँ, अगर ये पेनफुल होता तो शायद इससे ज़्यादा होता। तो पता नहीं अब डॉक्टर्स भी क्या बोल रहे थे, हमें फ़ोन में क्या समझा रहे थे, मैं तो कुछ लेट कर नहीं पा रही थी। एनीवे, वैक्सीनेशन हो गया, वही अच्छा हुआ। और इसके बाद एक और लास्ट डोज़ है, उसके बाद थैंकफुली ये वाला वैक्सीनेशन का सीरीज़ ख़त्म होने वाला है। तो चलिए आज इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।